चलेगा? चलेगा इतनी सी शांति से काम? नहीं चलेगा। तो कितनी चाहिए शांति? कितनी चाहिए? जितनी आवाज थी उतनी ही? हाँ, ज्यादा चाहिए। तो जितनी शांति चाहिए उतनी आवाज में दम भी तो चाहिए। हाँ, तो कितनी शांति चाहिए ये हमारी आवाज बतानी चाहिए, है ना? ओम शांति। हाँ, अब लगा जरूरत है शांति की। ओम शांति। सायंकालीन सत्र में आप सभी प्रियजनों का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है, स्वागत है। आइए, खुशियों भरा संसार हम बनाने के लिए हर दिन नए नए टिप्स लेते रहे और एक बाकी रह गया था जिसके लिए आज हम आपके सामने आए हैं। तो चलिए पहले सेल्फ रियलाइजेशन से मन को एकाग्र करते हैं और उसके बाद प्रारंभ करते हैं। हर तरफ से अपने मन को हटा लीजिए और संसार की बाह्य बातों से, हलचल और आवाज से अपने आप को एकदम उपराम कर लीजिए। भूल जाइए मैं कौन सा काम छोड़कर आई हूँ और जाकर मुझे क्या करना है। बस अपने आप में मगन हो जाइए। जितनी देर के लिए हम यहाँ बैठे हैं, उतना समय मेरी जिंदगी का अनमोल हो जाए कि मेरे जीवन का सारा दुख दर्द दूर हो जाए। मैं अपने जीवन में इस थोड़े से समय पर उस दिव्यता को जीवन में उतार लूं जिससे कि मेरा जीवन खुशियों से भर जाए और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। सांसें बाहर जा रही हैं, सांसें अंदर आ रही हैं। बाहर जाती हुई श्वास के साथ सारी थकान, नेगेटिविटी, आलस्य बाहर जा रहा है और अंदर आती हुई श्वासों के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मेरे अंदर समाती जा रही है। लंबी गहरी सांस लेंगे और अंदर श्वास की गहराई धीरे धीरे बहुत ही हल्की होती जा रही है और मन एकदम शांत हो चुका है और शांत मन से देखिए मस्तक के बीच में चमक रहा मैं अद्भुत सितारा जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जिसके होने से मैं हूँ और अगर नहीं रहेगी
फिर तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मन बुद्धि और संस्कार की भी मालिक, और जैसे जैसे मैं अपने ज्योति स्वरूप को देखती हूँ, वैसे वैसे मेरी इंद्रियों पर मेरा राज्य आता जाता है। हर इंद्रिय मेरे कंट्रोल में है, और जैसे ही तन और मन एकाग्र होता है, सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता मेरी ओर खींचते चले आते हैं, और मेरे सिर के ऊपर अनंत शक्तियों की आभा, अनंत शक्तियों का फवारा अदृश्य रूप में मुझ आत्मा पर बरस रहा है, और मुझ में ज्ञान, पवित्रता, खुशी, शांति, आनंद और प्रेम का प्रकाश मुझ में समाते जा रहा है। और इसकी तरंगे मैं संसार में चरों ओर फैला रही हूँ। इसी भाव में मगन हो जाए और परमात्मा की दिव्य शक्तियों को स्वयं में ग्रहण करते जाए।
ओम शांति। पुनः आप सभी श्रद्धालु जनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये ना सोचें कि सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। ना मायूस हो, ना घबराओ, क्योंकि जिंदगी का किस्मत का सितारा कभी भी बदल सकता है। आइए, आज कल हमने ऑपरेशन किया, तो ऑपरेशन का रिजल्ट कैसा रहा? कैसा रहा कल का रिजल्ट? आपने प्रैक्टिकल किए कि नहीं ये बताओ, तब अच्छा मानेंगे आप। हाँ, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक कैसे समझेंगे? ऐसे नहीं। एक बार क्या हुआ, सत्संग चल रहा था तो सब लोग ऐसे ही अच्छा ऐसे सिर हिलाते जा रहे थे। बस सतवचन महाराज, सतवचन महाराज। महाराज जी सोचते हैं कि ये मेरे को खुश करने के लिए बस सतवचन कह रहे हैं या कुछ समझ में भी आ रही है बात। तो ऐसे कथा करते करते उन्होंने क्या किया, कथा का मैटर बदल दिए कि ये लोग जाग रहे हैं या सोए हुए हैं। कहते हैं, सुनते हो जजमान, एक बार क्या हुआ? कहिए महाराज जी, क्या हुआ? महाराज जी ने बताया कि एक कमरे में 5-10 किलो के गुड़ के ढेले रखे हुए थे। सभी लोग कहते हैं, सत्यवचन महाराज। फिर क्या हुआ जानते हो? एक बार धोखे से खिड़की दरवाजे खुले रह गए। सभी सब कहते हैं, सत्यवचन महाराज। फिर क्या हुआ जानते हो? कि जब खिड़की दरवाजे खुले रह गए तो सारी मक्खियां घुस गई गुड़ के कमरे में। और फिर तो बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि एक एक मक्खी 5-5, 10-10 किलो के गुड़ के ढेले लेके भाग गई। सब लोग कहते हैं, सत्यवचन महाराज। पर एक ने भी ये नहीं पूछा कि महाराज जी मक्खी कितने किलो की थी। ऐसे नहीं करना है हमको। जीवन में जब तक किसी बात को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक उस अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लाइफ हमारी जॉयफुल हो, इसके लिए राजयोगा मेडिटेशन सीखना बहुत जरूरी होता है। राजयोगा मेडिटेशन क्या है? राजयोगा मेडिटेशन अपने मन को प्रसन्नचित रखने की एक मुद्रा का नाम होता है, एक स्थिति है। इस राजयोगा मेडिटेशन को दूसरे शब्दों में अगर कहें कि मन की धारा को पॉजिटिविटी की तरफ सतत बहने की दिशा, या दूसरे शब्दों में
इस राजयोगा मेडिटेशन मन की वो दशा है जहां पर इंद्रियों के ऊपर स्वामित्व को प्राप्त कर लिया जाता है। राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा हमारे अंदर धैर्यता को धारण करने की क्षमता आ जाती है। और सबसे बड़ी बात कि राजयोगा मेडिटेशन ही, ध्यान की मुद्रा ही भगवान से रिश्ता जोड़ने का एक माध्यम होती है। मेडिटेशन क्या है, जिसको ध्यान कहते हैं आज पुराने समय में, जो हर धर्म में किया जाता है। मेडिटेशन शब्द मेडेरी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और मेडेरी शब्द उत्तरी जर्मनी की भाषा से निकला हुआ शब्द है। मेडेरी का मतलब होता है किसी चीज को स्वस्थ करना, हील करना। मनुष्य के जीवन का जब रिसर्च किया गया तो रिसर्च में पाया कि मनुष्य जीवन का एक हिस्सा नहीं है। मनुष्य अपनी जिंदगी को दो हिस्सों में जीता है, एक बाहरी संसार आउटर वर्ल्ड और एक आंतरिक संसार इंटरनल वर्ल्ड। इंटरनल वर्ल्ड में जो है माइंड और मेमोरी का काम होता है, आउटर वर्ल्ड में फिजिकल हेल्थ का काम होता है। मेडिटेशन में देखा कि स्वस्थ किसे किया जाए, क्योंकि मनुष्य के जीवन के दो पहलू हो गए, एक फिजिकल और एक मेंटल हो गया। तो मेंटल में मन से संबंधित बातें आ गई, फिजिकल में हेल्थ से संबंधित बातें आ गई। और मनुष्य के जीवन में जो प्रॉब्लम है, फिजिकल तो 20% होती है, मेंटल 80% होती है। लेकिन हम 100% जब अपने आप को परेशान महसूस करते हैं तब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अब दवाइयाँ बदल बदल के डॉक्टर देते हैं, परेशान हो जाता है डॉक्टर भी, हम भी परेशान। फिर हमको लगता है 2-4 बार दवाइयाँ बदलने के बाद कि डॉक्टर ठीक नहीं है, डॉक्टर बदल लेते हैं। उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिलता तो हम शहर बदल लेते हैं और भी खान पान बदल लेते हैं, हम पहनावा बदल लेते हैं, हम रिश्ते बदल लेते हैं, नहीं वहाँ रह रहे हैं इसलिए मकान बदल लेते हैं। लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। आपने सुना होगा कि कभी कभी हम इलाज कराने जाते हैं, बस थोड़ा सा आराम लगा और फिर जैसे कि वैसे हो गए, थोड़ा सा आराम लगा और फिर कुछ दिन के बाद पूरा 100% आराम भी नहीं मिलता और फिर बीमारी जहां के वहां पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है ना, उसने मान लिया है कि मैं 100% बीमार हूं, तो वो 100 को कवर कर देता है कुछ दिन। दवाइयों से अगर कम भी किया है तो वो वहां पहुंच के फिर से उसको 100 कर देता है। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मेडिसिन देता है हमको। उस मेडेरी शब्द से फिर जीवन के जब दो पहलू देखे, शारीरिक और मानसिक स्तर को देखा, तो उससे दो शब्दों का जन्म हुआ। मेडेरी से दो शब्द निकले, एक निकला मेडिसिन जो हमारी बॉडी को हील करता है, जिससे 20-30% हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और उससे दूसरा शब्द निकला मेडिटेशन जो हमारे मन को हील करता है। और मन को हील करने के बाद हमारी लाइफ की 80% 70% प्रॉब्लम हम फ्री में निःशुल्क ठीक कर सकते हैं, चाहे वो परिस्थितियां हो, चाहे वो बीमारियां हो। क्योंकि आज शरीर की बीमारी से ज़्यादा मन की बीमारी हो जाती है और उसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन चाहिए होता है। मेडिटेशन कोई प्रार्थना नहीं है, मेडिटेशन एक कम्युनिकेशन है, जो मन की एक अनंत यात्रा है। राजयोग
दूसरे शब्दों में उसको मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन जिस ध्यान जिसको कहा जाता है, जिसको कभी योग भी कहते हैं। योगा फिजिकल एक्सरसाइज होता है। योग मतलब क्या? योग मतलब जुड़ाव ना, दूध और पानी का योग, दूध और चीनी का योग, आपका और हमारा मिलना, संयोग, ये भी एक योग है, पर ये संयोग है, अचानक से हम मिले हैं। ऐसे आत्मा धन जब परमात्मा से जुड़ती है तो उसको राजयोग कहते हैं। संसार में हर व्यक्ति योगी है, लेकिन राजयोगी हर व्यक्ति नहीं है। राजयोगी वो होता है जिसने सुप्रीम सोल से अपनी सोल को कनेक्ट किया है और अपनी सोल की डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज किया है। बैटरी का डिस्चार्ज होना मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध में आना, बहुत ज़्यादा इगोस्टिक नेचर बन जाना, बहुत ज़्यादा रिजर्व, क्योंकि रिजर्व नेचर भी ना हमको कई बार तनाव में डालता है, क्योंकि इसमें जो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स पैदा होता है ना, वो हमको कहीं पर भी एडजस्ट नहीं होने देता है। और एडजस्टमेंट की अगर हमारे में क्षमता नहीं होती है तो हर जगह हमें प्रॉब्लम होती है। इसीलिए राजयोग मेडिटेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब राजयोग मेडिटेशन कैसे कनेक्ट हो, तो इसकी महत्ता आपको दीदी और भी बताएंगी। लेकिन जैसे हम अपने घर में बिजली का करंट लेके आते हैं, ठीक यही विधि है। खंबे से वायर आता है और अपने मीटर में भी एक वायर निकलता है। दोनों वायर को आप अगर साथ में कनेक्ट कर दिए बिना रबर निकाले तो क्या करंट आएगा? हाँ, नहीं। अच्छा, एक साइड का रबर निकाला और दूसरे साइड का रबर नहीं निकाला तो करंट आएगा? हाँ, नहीं आएगा ना। क्या करना पड़ेगा करंट लाने के लिए? दोनों साइड की रबर निकालना पड़ेगा, तब जाके करंट आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो सुप्रीम सोल है, परमात्मा है, उसके ऊपर कोई कवर नहीं है। वो निराकार है। कैसे निराकार है? वो एक पावर है, वो एक मनुष्य नहीं है, वो कोई आकृति नहीं है, वो सुप्रीम पावर है, कॉस्मिक एनर्जी है, वो लाइट में है। तो उसके ऊपर तो पंच तत्वों का कोई कवर नहीं है, आवरण नहीं है, लेकिन हम आत्माओं के ऊपर पांच तत्वों का आवरण है। जो हम आत्माओं के ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ है ना, यही आवरण ने हमको संसार की क्षणभंगुर चीजों में फंसा के रखा है। किसी की सुंदर काया में तो किसी की माया में ना, और वो हमको भगवान से डिटैच कर देते हैं। इसीलिए जितनी देर भी आप मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को भी भूल जाओ। बस मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, तिलक मैंने इसीलिए ही लगाई हूं कि मैं आत्मा हूं, इस बात का मुझे एहसास हो, और मैं परमात्मा की हूं। जितनी देर हम ध्यान की प्रोसेस में बैठते हैं, तब परमात्मा की करंट आना शुरू हो जाती है। आपने सुना होगा कि मंदिर के बाहर सारी चमड़े की चीजों को बाहर निकालना होता है। क्यों? दूसरे की चमड़े की चीजें हैं तो आपने निकाल दिया। ये शरीर काहे का बना हुआ है? इस चमड़े का क्या होगा? हाँ, इसका भी तो कुछ होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि दूसरे का चमड़ा है तो इनप्योर और मेरा है तो प्योर। चमड़ा तो भाई चमड़ा ही है। तो मंदिर के बाहर चमड़े की चीजों को बाहर निकालना मतलब इस चमड़े का जो अभिमान है, कई बार ये चमड़ा बहुत ऊंचे पद पे बैठ जाता है, उसका अभिमान आ जाता है। कई बार बहुत पहचान हो जाती है, इस बात का अभिमान आ जाता है।
कई बार दौलत बहुत हो जाती है, इस बात का भी माना जाता है। कभी हम बहुत सुंदर हो जाते हैं तो इस बात का भी माना जाता है। मैं कई बार कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, इस भाव को मंदिर से बाहर निकालना। ये जो चमड़े से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं ना, इन्हें मंदिर से बाहर निकालने के लिए चमड़ी की चीजों को बाहर रखने को कहा, तो हमने दूसरे का निकाल दिया और खुद का और अच्छे से ढक के पहन के आ गए। तो भगवान का कनेक्शन हमारी फिजिकल हेल्थ से नहीं, भगवान का कनेक्शन हमारी आत्मा से होता है। और इस आत्मा को जान लेने के बाद वो सुप्रीम, जैसे कनेक्शन जब स्ट्रॉन्ग होता है तब अपने घर में बिजली ठीक से चलती है। अगर कनेक्शन कहीं से भी लूज हुआ तो ये बल्ब ना लगातार बिजली ये भी लपझप होने लगते हैं, है ना, चालू बंद चालू बंद चालू बंद होते हैं। और जब बहुत ज्यादा ये चालू बंद होते हैं तो अच्छा लगता है कि डिस्टर्ब लगता है? डिस्टर्ब लगता है। ठीक है, ऐसे ही साधना के मार्ग में भी जब कनेक्शन परमात्मा से क्लियर रहता है तो पावर कंटिन्यू आती है। लेकिन जब संसार के तरफ झुका, कुछ माया के तरफ झुका, कुछ अवगुणों के तरफ झुका, और कभी कभी मन जब बहुत ज्यादा संसार से परेशान हो गया तब भगवान की तरफ झुकेगा, फिर भगवान के पास मन ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? मन बार बार वहां जाता है जहां आपने ज्यादा समय दिया हुआ है। कोई भी चीज कठिन लग रही है मतलब उसको आपने समय कम दिया है। किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए समय देना पड़ता है ना, बिना समय लिए या दिए हम किसी व्यक्ति को समझ पाते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे ही भगवान के लिए भी हमको, अपने लिए भी हमको समय निकालना पड़ेगा। 24 घंटे में भगवान के पास घंटा बिताना, 60 मिनट को क्या कहते हैं? घंटा बिताना। तो हमने क्या करे, मंदिर में जाना तो घंटा बिताना छोड़ो, घंटा बजाना शुरू कर दिया और घंटा बजा कर चले आते हैं। अब इधर संसार में जो घंटी बज रही है उसका क्या? हाँ, तो वहां बिताओ, दर्शन करना मतलब यही है। तब राजयोग मेडिटेशन से जो पावर आएगी ना, अब वो कैसे दिखेगी? बिजली अपने घर में आती तो कैसी दिखती है? हाँ, कैसी दिखती है बिजली? अच्छा, बिजली अपने घर में, सब इलेक्ट्रिसिटी है ना सबके घर में, कैसी दिखती है? उसका कोई रूप है क्या? हाँ, उसका एक अपना कुछ अस्तित्व है क्या? बल्ब में गई तो रोशनी दे देती है, फ्रिज में गई तो ठंडक दे देती है, फैन में गई तो हवा देने लगती है, हीटर में गई तो गर्म करने लगती है, प्रेस में गई तो गर्म करने लगती है। तो बिजली को जहां आप यूज करो वैसा वो काम करती है। ठीक है, ऐसे ही राजयोग मेडिटेशन से जो पावर हमारे अंदर जनरेट होती है उससे हमारे अंदर कलात्मक विकास होता है। काम हमको करना ही पड़ेगा, जो करते थे वही, लेकिन हमारे अंदर एक रिफाइनेस आ जाती है, क्वालिटी डेवलप होती है, जिसको कोई भी कार्य को अगर हम आर्ट के साथ करते हैं तो मेहनत कम लगती है, समय कम लगता है। इसीलिए राजयोगा मेडिटेशन जब हम करने लगते हैं तो हमारे मन में एक मंत्र बजने लगता है। वो मंत्र कौन सा है उसकी ही उत्सुकता अपने अंदर भरी होगी ना। वो मंत्र क्या है? वही मंत्र आज हम आपको देने के लिए आए हैं। और वो मंत्र क्या है? देखो, एक बार एक राजा के राज्य में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था, सब कुछ ठीक था, और सब कुछ ठीक था तो एक बार फकीर रास्ते से गुजर रहे थे। राजा उस फकीर के दर्शन करने के लिए गया
और कहता है, महाराज मेरा राज्य अभी तो कुशल मंगल चल रहा है, आगे भी इसी तरह का चलता रहे, कोई संकट ना आए ऐसा वरदान दे दो, ऐसी कोई शिक्षा दे दो, या संकट आने पर कोई मंत्र दे दो जिसका मैं जाप करूं तो मेरा संकट टल जाए। फकीर ने कहा कि उसी समय आना जब संकट आएगा। राजा कहते हैं, आप तो प्रवास में रहते हैं, रात दिन घूमते फिरते रहते हैं, आपका तो कोई ठिकाना नहीं, मैं कहाँ ढूंढूंगा आपको इतनी बड़ी दुनिया में, अभी ही कुछ दे दो। तो उस फकीर ने कहा, ये डिब्बी रखो, पर इसको अभी नहीं खोलना, अभी ऐसे सुरक्षित स्थान पे ले जा करके रख देना, लेकिन जीवन में जब संकट आएगा ना, मुसीबत आएगी, तब इस डिब्बी को खोल करके देखना, तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। बहुत बरस बीत गए, राजा निश्चिंत हो गया और अपने राज्य में एक जगह पर ले जाकर, एक पेड़ के नीचे ले जाकर के, वो पेड़ उसके लिए बहुत लकी था, उसके राज्य में ही था, महल में था, राजमहल में, वहां ले जाकर के उस डिब्बी को उसने बहुत ही सुरक्षित रख दिया। कई साल बीत गए, उसके बाद राजा बुजुर्ग हो गया, तो किसी पराये राज्य के राजा ने उनके राज्य पर आकर के आक्रमण कर दिया, बिना सूचित किए। अचानक से कोई सेना आकर के हमला करे और अगर तैयारी ना हो तो निश्चित ही घबराहट होगी, युद्ध चल गया। राजा सोचता है जब सैनिक तैयार होंगे तब, लेकिन अभी तो मैं अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए निकल पड़ूं, और ये राजा निकल पड़ा। युद्ध करते 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 देखा कि पराजय होने लगी थी उसकी। जब उसकी पराजय होने लगी तो सोचता है कहीं ये मुझे बंदी ना बना ले, जान बचा करके वो नगर छोड़ करके भागने लगा, मैदान छोड़ करके भागने लगा। लेकिन भागते भागते उसको याद आया कि फकीर ने कहा था मुसीबत के समय उस डिब्बी को खोल करके देखना, और ये जो नगर के बाहर पलायन कर रहा था, भाग रहा था, ये अब अपने राजमहल की ओर भागता भागता चला आया। जल्दी से उस डिब्बी को खोल करके देखा तो उस डिब्बी से एक कागज निकला, और उस कागज में लिखा था, ये समय भी गुजर जाएगा। और जैसे ही उसने ये बात पढ़ी, ये समय भी गुजर जाएगा, यही उसकी विजय का मंत्र बन गया, और वो जो भाग रहा था मैदान छोड़ करके, फिर से मैदान में आकर के युद्ध प्रारंभ करके विजय को प्राप्त कर गया। क्योंकि जीवन में कोई भी समय स्थिर नहीं रहा है, कोई भी समय स्थायी नहीं है। इसलिए जिंदगी में जब अच्छा समय चल रहा है तब अभिमान नहीं करो, और जब मुश्किल दौर चल रहा है तब निराश मत हो, क्योंकि सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। तो ये मंत्र है, जीवन में जैसा भी समय आए, ये समय भी गुजर जाएगा। जब वो समय नहीं रहा, अच्छा वाला ज्यादा दिन नहीं रहा, तो बुरा वाला कितने दिन रहेगा? हाँ, बुरा वाला समय भी ज्यादा दिन के लिए नहीं आता, हमारे पास अच्छा समय ही ज्यादा दिन रहता है। लेकिन होता क्या है कि हम अच्छे समय को जल्दी भूल जाते हैं, और बुरे समय को हम लंबे समय तक पकड़ के खींचते हैं। है या नहीं? है ना? लंबे समय तक हम बुरे समय को पकड़ते हैं। जैसे हर दिन रात का समय एक जैसे रहता है कि अलग अलग रहता है? एक जैसे। लेकिन संकट वाली रात में नींद नहीं आती तो रात बड़ी लगती है, और जिस रात नींद आ गई तो रात छोटी लगने लगती है। ऐसे ही संसार में समय चल रहा है। पहला मंत्र है ये,
दूसरा मंत्र है, जो भी करो पहले सोचो समझो और फिर करो। एक बार राजा कहीं और चला गया था, राजा की एक ही बेटी थी, तो राजा साधना में चला गया। तो कुछ दिन के लिए उसने अपनी राजगद्दी पर अपनी बेटी को बैठा था। बेटी राजगद्दी पे बैठी तो राजा के संस्कार तो सीखने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई, वो साधना में ही मगन था। तो उसने भी अपने गुरु से मंत्र ले रखा था, जब जो भी करते हो पहले सोचो फिर समझो फिर करो। तो उसने अपने बेडरूम में ये लगा लिया था पोस्टर कि गुरु मंत्र है, इसको मुझे भूलना नहीं है। तो एक दिन बेटी तलवार और ढाल चलाना सीखने की ट्रेनिंग ले रही थी, तो उसके लिए उसने भाइयों वाली ड्रेस पहन रखी थी। भाइयों वाली ड्रेस रखी थी तो वो तलवारबाजी सीखते सीखते बहुत थक गई, तो आई और अपनी माँ के पास सो गई वो। और बेटी काफी बड़ी हो गई थी। तो राजा जब साधना से लौटा तो रानी के पास किसी पुरुष को सोया हुआ देखा उसने, और उसको बहुत क्रोध आ गया। जैसे ही उसने तलवार निकाला तो सामने वो गुरु मंत्र आ गया, पहले सोचो फिर समझो और फिर करो। तलवार उसकी ढीली पड़ गई जैसे गुरु मंत्र सामने आया तो, और देखा पलटा के तो वो उसकी बेटी थी। और अगर वो गुरु मंत्र समय पे याद नहीं आता तो क्या होता? अपनी ही औलाद को अपने हाथों से मार देता। इसलिए जिंदगी में बड़ी से बड़ी गलती भी हो रही हो ना किसी से, तो उसके लिए कुछ पल रुको और ये मंत्र को जाप करो, क्योंकि संस्कृत वाले मंत्र सबके समझ में नहीं आते हैं और हिंदी वाले मंत्र सबके समझ में। हमारी और आपकी भाषा हिंदी है ना, और मराठी होगी जो आपकी है, मुझे तो आती नहीं है तो इसलिए दोनों के बीच की भाषा कम्युनिकेशन जिसमें हो सके उस भाषा का अपन इस्तेमाल करें तो मंत्र का महत्व जल्दी समझ में आता है। तो पहला मंत्र क्या है? ये समय भी गुजर जाएगा। दूसरा मंत्र क्या है? पहले सोचो फिर समझो फिर करो। जीवन में अगर सावधान हमेशा खुश रहना है तो इन मंत्रों का जाप करो, और अगर इन मंत्रों से भी फायदा नहीं मिलेगा तो राजयोग की साधना करो, क्योंकि जीवन को खुशहाल करने के लिए राजयोग मेडिटेशन से बेहतर आइडियल लाइफ स्टाइल कोई दे ही नहीं सकता है। इसलिए आइडियल लाइफ स्टाइल को जीवन में स्थान दो। काम भले हमारा कुछ भी हो, हम बर्तन मांजते हो, हम झाड़ू लगाते हो, हम पोछा लगाते हो, हम नौकरी करते हो, हम खेती करते हो, हम व्यवसाय करते हो, लेकिन हर घड़ी मन का शांत और स्थिर रहना जरूरी है। क्योंकि दिनों दिन हमारी कार्य क्षमता जो घट रही है, काम कम हो रहे हैं लेकिन क्षमता बढ़ नहीं रही है, घट रही है कैपेसिटी हमारी। उसका कारण ही है कि हमारे पास काम करने की शक्ति तो है लेकिन काम करने का आर्ट नहीं है, कला नहीं है। इसलिए पहले रस्से से भी पानी खींचते थे तो भी उतना ही समय लगता था। पूरा घर में बड़े बड़े परिवार के लिए हम हर काम हाथों से करते थे, मसाला पीसना है, पानी भरना है, और पता नहीं बहुत सारे काम। आज हर कामों के लिए हमारे पास बटन दबाने की देरी है, लेकिन टाइम हमको मिल नहीं रहा है। काम धेले का नहीं और मिनट फुर्सत की नहीं मिल रही है। तो ऐसे तो जिंदगी को हमने उलझा रखा है, जबकि टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। हम कहते हैं एक घर को चलाने में आपको फुर्सत नहीं मिलती, देश चलाने वाले को क्या 48 घंटा मिला है? हाँ,
जो पूरा देश चला रहे हैं, देश विदेश में दौरा कर रहे हैं, खाना भी तो उनको भी खाना पड़ता होगा ना। बना भले कोई देता होगा लेकिन खाना तो उन्हीं को पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता। हम लोग अपना टाइम ना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है बताने में, रटने में 1-2 घंटा खराब कर देते हैं। कोई रोड में खड़े रह के बात करे तो कब आधा घंटा हमारा निकल जाता है, लेकिन कोई अगर अच्छी जगह बैठने को कहे तो फुर्सत नहीं है। ये गली से वो गली जाने तक 5 लोग मिलेंगे तो सबके पास 5-10 मिनट रुक जाएंगे, किसी के पास आधा घंटा रुक जाएंगे, किसी के पास 1 घंटा। लेकिन कहीं बैठ के कुछ सत्संग करने की बात आए तो टाइम नहीं कह देंगे, है ना। इसीलिए राजयोगा मेडिटेशन टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है कि कैसे योगी की आयु लंबी होती है, ये सिखाता है। योगी दीर्घ आयु जीता है, इसका मतलब हर योगी 100-200 साल जीता है ऐसा नहीं है। योगी हर दिन ज्यादा जीता है। कैसे? जो राजयोगी मेडिटेशन करते, राजयोगी बनते हैं, अधिकतर वो लोग सूर्योदय के पहले जागते हैं। कोई 4 बजे जाग रहा है, कोई 3 बजे जाग रहा है, कोई 5 बजे जाग रहा है, और कोई 8-9 बजे भी जाग रहा है, कोई 10 बजे भी जाग रहा है सो के, है ना। अब एक व्यक्ति 24 घंटे सबके पास है, एक व्यक्ति 4 बजे उठ रहा है, एक व्यक्ति 8 बजे उठ रहा है, तो उसको जीने का समय ज्यादा किसको मिला? हाँ, जल्दी जागने वाले को सीधे सीधे 4 घंटा ज्यादा मिल गए ना। ऐसे योगी दीर्घायु जीता है। उम्र चाहे कितनी भी हो लेकिन जीवन ज्यादा जी लेता है। जीवन वो नहीं है जिसमें हम बहुत गहरी नींद में होते हैं, वो शरीर के रिलैक्सेशन के लिए जरूरी है 6 से 8 घंटे की नींद, लेकिन वो तो जागृत अवस्था है ही नहीं हमारी, वो तो उसमें जीते नहीं, हम सोते हैं। जीते तो उसमें है जब हम जागते रहते हैं। तो ऐसे जीवन कितना लंबा है ये मायने नहीं रखता, लेकिन जितना भी है उसमें हमने जीवन कितना जिए हैं ये बात मायने रखती है। इसीलिए कोई 100 साल जीने वाले को गांव के लोग भी पूरा नहीं जान पाते, और 20 साल जीने वाले को पूरी दुनिया जान लेती है कई बार। कौन किसका जीवन ज्यादा समझेंगे फिर हम? हाँ, कोई 34 साल 35 साल में शरीर त्याग रहे हैं। विवेकानंद जी यूथ अवस्था में अपनी देह त्यागे और आज पूरा संसार उनको जानता है। इनको कहेंगे अल्पायु के? बोलने की इच्छा होती है कि अल्पायु नहीं, उन्होंने अपने हिस्से की पूरी जिंदगी जी ली। तो ऐसे ही हमको भी जितना समय मिला है हमें अपनी पूरी जिंदगी जीना है। तो आज ये मंत्र जो आपने लिया है, इस मंत्र से क्या करना है कि जाप करना है डेली। सीधी बात है कि रिपीट जब से जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे कैरेक्टर में बदलाव आता जाएगा, और बस यही तो उद्देश्य है कि हमारी लाइफ पीसफुली हो। इसीलिए आज इस खुशियों का संसार का 5वां दिन था। इसे समापन का नहीं, एक नई शुरुआत, जिंदगी की नई शुरुआत का दिन समझिए। और यही आज के दिन में जैसे कोई यज्ञ करता है, आहुति डालता है, तो आज हम सबको भी ये आहुति डालना होगा। क्योंकि कहते हैं अंत हुआ अन्याय का, ध्वस्त हुआ अभिमान, यही दंड है पाप का, ले हर कोई जान। निर्दोष की जीवन में कभी ना लेना हाय, और दुखिया मन की हाय से सारा जग जल जाए। किसी निर्दोष को अगर हमने दुख दिया है, ठेस पहुंचाया है, उसके निर्दोष की आंखों से निकलने वाला एक आंसू भी हमारी जिंदगी की सारी खुशियों को बहा कर ले जा लेता है। इसीलिए अभाव में
माना स्वीकार कर लेना। जिंदगी में पर किसी की हाय स्वीकार मत करना, क्योंकि ये हाय किसी की लगती है, हाय माना बद्दुआएं किसी की लगती है ना, वो हमको खुश रहने नहीं देती है। और दुनिया की खुशी नहीं, सबसे पहले उनके साथ खुश रहो जिनके साथ 24 घंटे हमको रहना है ना। ये रील वाली लाइफ में तो हर कोई खुश रह लेता है, और रील वाली लाइफ हमारी ज़्यादा दिन नहीं 2-4 घंटे की होती है, 1 घंटे या आधा घंटे की होती है। लेकिन जो हमारी रियल लाइफ है वो 24 घंटे जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ। तो जो मंत्र मिले, जो ऑपरेशन हुआ, जो चश्मा मिला, जो टैबलेट मिली, वो बाहर वालों के लिए बाद में खाना, पहले घर वालों के लिए खाना, है ना। क्योंकि हमको फर्क उससे नहीं पड़ता कि बाहर वाले क्या बोल रहे हैं या बाहर वाले क्या कर रहे हैं। हमको फर्क किससे पड़ता है? ज्यादा फर्क हमको घर वाले क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस पे फर्क पड़ता है ना। मोहल्ले वाले ने महीना भर बात नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घर वाला अगर एक दिन बात ना करे तो क्या हाल होता है। खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता है ना, बहुत तकलीफ हो जाती है। इसीलिए ये जो सारे 5 दिन तक हमको जो भी पॉइंट्स मिले हैं, ये अपने घर वालों के लिए पहले अप्लाई करना। उनका चेहरा गुस्से में है तो आप मुस्कुरा देना, पक्का? हाँ, ऐसा मजाक उड़ाने वाला नहीं, मुस्कुराना उनका नहीं तो और उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। मुस्कुराना, उनकी तकलीफ कम हो जाए, इसलिए, क्योंकि वो गुस्से में होंगे, हम गुस्से में होंगे, तालियां जब दोनों हाथ से बजेंगी तो क्रांति पैदा हो जाएगी। हमको तो शांति का पैगाम देना है ना, इसलिए मुस्कुरा देना, ताकि उनको लगे कि ये 5 दिन कहीं गए तो समय बर्बाद नहीं करे हैं। नहीं तो अभी उनको उनके खाने के समय पे छोड़ के आते हो तो इसका कुछ रिजल्ट तो देना पड़ेगा। वो बेचारे थाली पकड़ के बैठे होंगे कि ये आए और खाना खिलाएंगे, और आप इधर निकल के आ गए और जाके कोई रिजल्ट नहीं दिए तो गड़बड़ होगा ना। तो उनको ऐसा रिजल्ट दो कि कहें कि तुम तो रोज जाओ वहाँ और लगे तो वो खुद भी साथ में चले आए। इसलिए रोज टेबलेट खानी है, कौन सी? पीबीए। रोज चश्मा पहनना है, कौन सा? दिव्य दृष्टिकोण का पहनेंगे, कितने अवगुणी हो गुण देखना है। और रोज मंत्र का ऑपरेशन जो हुआ है उसका ख्याल रखेंगे और मंत्र का जाप करेंगे। ये कोटेशन लिख लेना, बिल्कुल जैसे अपने अक्षर हैं, जहाँ आपकी नज़र बार बार जाती है वहाँ पर लिख के रख लीजिए, ताकि राजा के जैसे धोखा खाने से हम बच जाएं। क्योंकि कई बार हम अपना ही इतना नुकसान कर लेते हैं कि किसी पे दोष भी नहीं दे सकते फिर ना। कई बार दशा ऐसी हो जाती है कि हमारी करनी इतना नुकसान कर लेती है कि ना बता सकते हैं किसी को, ना सहन हो रहा है, ना निकला जा रहा है, ना निगला जा रहा है, निकलता भी नहीं है और निगलता भी नहीं है। वो वाली हालत हमारी बड़ी खराब होती है ना, बेचैनी वाली, उसी से एंजाइटी होती है। आज जो यूथ है ये ज़्यादा डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? इन लोग का परसेंटेज ज़्यादा है क्योंकि इन लोग जिंदगी में कुछ ऐसा कर लेते हैं कि कुछ बता नहीं सकते, और वो घटना ऐसी घट जाती है कि सहन कर नहीं सकते हैं। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, और ये कला राजयोगा मेडिटेशन से हमारे अंदर आती है। तो आइए आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, और ये जो कोई भी छोटी छोटी बात थी, हमारी कोई भी आदतें थी, कोई भी अवगुण था, आज उसे हमें दान कर दीजिए। आपकी दक्षिणा लेकर के हम जाएंगे ताकि आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। ओम शांति। चलिए सभी अलर्ट होकर के बैठते हैं।